ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 1। आज इस अध्याय का पहला दिन है और पहला श्लोक है। सभी लोग इस श्लोकों को मेरे पीछे उच्चारण करने का प्रयत्न करेंगे यथाशक्ति। ठीक है। जब हम उच्चारण करते हैं तो मुंह भी चलता है, तो आप लोग सिर्फ सुनिए मत, बोलिए भी। ठीक है, क्योंकि मुझे पता चलता है कौन उच्चारण कर रहा है, कौन उच्चारण नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए उच्चारण करने का भी प्रयत्न करें सभी लोग, इससे आपका ही हित होगा। ठीक है। पहला श्लोक, अध्याय 10। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। पुनः श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। पुनः एक बार। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच, अर्थात भगवान ने कहा। भूयः अर्थात फिर। एव अर्थात निश्चय ही। महाबाहो अर्थात हे बलिष्ठ भुजाओं वाले। शृणो अर्थात सुनो। मैं अर्थात मेरा। परमं अर्थात परम। वचः अर्थात उपदेश।
यत् अर्थात जो, ते अर्थात तुमको, अहम अर्थात मैं, प्रिय माणाय अपना प्रिय मानकर, वच्छामि कहता हूँ, हित काम्यया तुम्हारे हित कामना, दूसरे शब्दों में लाभ के लिए। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। शब्दार्थ से लेकर अनुवाद में कई चीजें स्पष्ट हो रही हैं। शब्दार्थ में भगवान श्लोक में बल देते हुए कह रहे हैं कि परमम वचः, मैं परम उपदेश दूंगा आपको। क्यों दूंगा? आपको क्यों दूंगा? बाकी लोगों को, इसका मतलब हर व्यक्ति के लिए यह उपदेश नहीं है। तो बोलते हैं अहम ते अहम प्रियमाणाय, बोलते हैं तुमको जो बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? बोलते हैं प्रियमाणाय, अपना प्रिय मान के। वच्छामि कहता हूँ। जैसा कि सामाजिक भाषा में या सामाजिक दृष्टिकोण से हम किसी को, जहाँ परमम मतलब पर्सनल, जो बहुत गुह्य ज्ञान है, तो हम समाज में जो है हम रहते हैं, कुछ स्पेशल बात होती है तो हम हर किसी को नहीं शेयर करते। किसको शेयर करते हैं? जो अपना प्रिय है। प्रिय का तात्पर्य यहाँ पे भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं जो हमारे लाभ के लिए जो है कार्य करे, चाहे वो हम कहीं भटकते हो तो हमें ज्ञान दे। जैसा कि भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा। सखा का तात्पर्य क्या है? जो हमारे लाभ के लिए सोचे। बट आज के मित्र कैसे हैं? मन में राम बगल में छुरी। आजकल मित्र घात लगाए रहते हैं, वे अपना लाभ देखते हैं। सारे मित्र अपना लाभ देखते हैं। जहाँ पे उनको लाभ नहीं हुआ वहाँ पे जो है मित्रता टूट जाती है। लेकिन भगवान यहाँ पे बोल रहे क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, इसीलिए तुम्हारे लाभ के लिए ज्ञान प्रदान करूंगा। लेकिन यहाँ पे प्रिय शब्द प्रयोग जो किया गया है, प्रिय माणाय, अपना प्रिय मान के, अर्थात यह ज्ञान को समझने के लिए पहले भगवान का प्रिय होना पड़ेगा। जैसे आप अपनी बात उसी व्यक्ति को शेयर करोगे जो आपको प्रिय है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति, एक अनदर व्यक्ति पूछेगा आपसे, यार मुझे बताना, तो बोले नहीं आपको नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि आपके साथ उनका रिलेशन अच्छा नहीं है, उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, नाम के लिए दोस्ती है,
तो एक शब्द में भगवान यही कह रहे हैं कि अभी मैं जो तुमको ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ, क्यों प्रदान कर रहा हूँ? क्योंकि तुमको मैं अपना प्रिय मानता हूँ। दूसरे शब्द में श्रील प्रभुपाद जी हमें समझाना चाहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि अब जिस ज्ञान को मैं बताने जा रहा हूँ, जो मेरा प्रिय है, बस उसी को यह सब समझ में आएगा, बाकी सब के सर के ऊपर जाएगा। एक शब्द में ऐसा यहाँ पे प्रतीत हो रहा है कि इसके पहले के जो भी 9 अध्याय हैं उसमें क्या बताया गया है कि भगवान के प्रिय कैसे बनना है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान बोल रहे हैं अब मैं तुम्हें परम ज्ञान दूंगा, तो इसका तात्पर्य तो अभी तक उन्होंने क्या बताया? तो अभी तक भगवान ने जो भी बताया वो भगवान को प्रिय कैसे बने इसलिए बताया गया। अभी जो बताया जा रहा है वह एक्चुअल ज्ञान है। बोलते हैं जिस ज्ञान को प्राप्त करके जो है ये जो ज्ञान है यह सर्वश्रेष्ठ है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, सर्वश्रेष्ठ मतलब इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आपको अन्य ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे एक शब्द और भगवान बल देकर कर रहे हैं, बोल रहे हैं महाबाहु। महाबाहो अर्थात हे बलिष्ठ भुजाओं वाले। दूसरे शब्द में भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन अभी तक तुम बल से ही बुद्ध जो है मतलब बाहुबली हो, अभी तक बुद्धि बली नहीं हो, लेकिन अब मैं जो तुम्हें ज्ञान दूंगा वह आपको बुद्धि से भी बलवान बना देगा। भगवान ऐसा प्रतीत हो रहा है, यह कहना चाहते हैं, इसीलिए यहां पे महाबाहो शब्द प्रयोग किया गया है। हालांकि भगवान और अर्जुन दोनों ही जो है दिव्य हैं, अर्जुन भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे बर्ताव कैसा किया हुआ है, एक मूर्ख की भांति। कार्पण्य दोषो पह स्वभाव पिच्छामि त्वाम धर्म समूढ़चित यश्रेहस्यात् निश्चित ब्रूहितन में शिष्यस्तेहम स्यादिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन ने भगवान को गुरु के रूप में कब स्वीकार किया? तो बोलता है कार्पण्य दोषो, अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अर्जुन जो है भगवान को गुरु स्वीकार किया। अर्जुन बोलता है भगवान से कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है सही क्या है गलत क्या है, इसीलिए कृपया करके आप मुझे बताइए कि सही क्या है गलत क्या है। कार्पण्य दोषो पहसो पिच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, मैं आपसे पूछ रहा हूं धर्म क्या है, निश्चित ब्रूहितन में, मेरे लिए जो श्रेष्ठ है वो मुझे बताइए। शिष्यस्ते हम साधि माम तो, मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूं, आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं। यह ज्ञान प्राप्त करने की पहली श्रेणी है। तो इसके लिए जैसा अर्जुन स्वयं को संबोधित करता है, हालांकि अर्जुन मूर्ख नहीं है, क्योंकि भगवान बोल चुके हैं मैं तुम्हें यह ज्ञान क्यों प्रदान किया हूं, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और मेरे भक्त हो। और भगवान के भक्त जो है बहुत चतुर होते हैं, कृष्ण भक्त
अति चतुर, बहुत चतुर होते हैं। क्यों चतुर होते हैं? क्योंकि वो कुछ भी नहीं करते, सब कृष्ण, वो जो भी करते हैं वो कृष्ण के लिए करते हैं। एक एक्सपर्ट व्यक्ति कभी भी कोई भी कार्य करके जो है उसका श्रेय इसलिए नहीं लेता क्योंकि समाज उसकी निंदा न करे। उसको पता है वो भगवान को आगे रख के सारे कार्य करता है, भगवान को केंद्र में मान के सारे कार्य करता है, इसके लिए वो चतुर है। सारे कार्य करता है वो, लेकिन भगवान को सेंटर में रख लेता है। जैसे कोई बच्चा कुछ भी कार्य करता रहता है, जब कोई गलती होती है बोलते पापा मम्मी से पूछो, बोलते बहुत चालाक है, कर खुद रहा है लेकिन नाम पापा मम्मी का दे रहा है, पापा ने कहा, मम्मी ने कहा। तो ऐसे बच्चे को हम बहुत चालाक बोलते हैं। वैसे ही जो भक्त है वो प्रत्येक कार्य करता है तो कृष्ण को इंगित करके। तो अर्जुन भक्त है और भगवान खुद बोल चुके हैं, भक्तोसी सखा चेती। कौन सा अध्याय? कृष्ण प्रभु, चौथे अध्याय का 3rd श्लोक। चौथे अध्याय का 3rd श्लोक। भक्तो से मे सखा चेती रहस्यम उत्तदुत्तमम। मैं तुम्हें ये ज्ञान क्यों प्रदान कर रहा हूँ? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मित्र हो। वहां पे भगवान पहले ही क्लियर कर चुके हैं। और भक्त तो बहुत चालाक होता है। यहाँ पे भी उसी शब्द को प्रयोग कर रहे हैं, प्रिय सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें यह परम ज्ञान प्रदान करूंगा। तो आपको भगवान को समझ, अभी यह जो ज्ञान है इस ज्ञान को समझने के लिए भगवान को प्रिय बनना पड़ेगा। और भगवान को प्रिय बनने के लिए इससे पूर्व के जो अध्याय हैं उन्हें आत्मसात करना होगा, उनके नियम और कानूनों को अपने जीवन में लाना होगा। जैसा कि हम कल के श्लोक में पढ़ रहे थे, भगवान का नित्य जो है चिंतन में लगो, भगवान के भक्त बनो। भगवान बोलते हैं मेरा निरंतर जो है नित्य चिंतन में लगाओ, अपने मन को जो है मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, इस तरह से मुझ में पूर्णतः तल्लीन हो जाओगे। अर्थात इस तरह से तुम मुझे प्रिय हो जाओगे। और जब भगवान को आप प्रिय होगे तब यह ज्ञान आपको समझ में आएगा। चलिए श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य में हम प्रवेश करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में सबसे पहले जब यहाँ पे श्री भगवान उवाच शब्द का संबोधन किया जाता है तो सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी इसी शब्द की व्याख्या करते हैं। कहते हैं पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से 6 ऐश्वर्यों अर्थात संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है, वह भगवान है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्श्रेयः ज्ञान वैराग्यस्यैव, ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। वैराग्य मतलब त्याग। तो जो एक 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है वह भगवान है, क्योंकि यहाँ पे भगवान शब्द का प्रयोग किया गया।
हालांकि ब्रह्मा जी भी संबोधित करते हैं, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। क्योंकि यहाँ पे कृष्ण जो है कह रहे हैं, श्री भगवान वाच, मैं भगवान हूं और मैं बोल रहा हूं, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं परम ज्ञान। तो एक सामान्य व्यक्ति यह तर्क कर सकता है कि हर व्यक्ति तो खुद को भगवान बोलने के लिए तैयार है, ठीक है, मैं भगवान हूं। आजकल तो समाज में न जाने कितने भगवान आए और कितने भगवान चले गए। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाना चाहते हैं कि भगवान सिर्फ संबोधन ही शब्द पर्याप्त नहीं है। जैसा कि हम स्वयं को भक्त कहते हैं, यह संबोधन शब्द है भक्त, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, उसके लक्षण भी होने चाहिए। दृश्य ही पर्याप्त नहीं है और शब्द ही पर्याप्त नहीं है, आचरण में भी होना चाहिए। इसीलिए भगवान भक्त शब्द की जब भी व्याख्या होती है तो यह स्पष्ट श्रील प्रभुपाद जी 6वें अध्याय के 47वें श्लोक में जो है गोपाल तापनी उपनिषद का श्लोक कोड करते हैं कि भक्त का क्या अर्थ है। तो इसीलिए हम तो सब खुद को भक्त ही बोल रहे हैं, लेकिन कितने भक्त हैं वो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। प्रभुपाद जी स्पष्ट वहां पे लिखे हुए हैं श्लोक कोड करते हुए। तो आजकल कुछ लोग थोड़ा ज्यादा जो बलवान है वो स्वयं को भगवान बताते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे वह स्पष्ट कर रहे हैं कि एक्चुअली भगवान है कौन। अगर आप स्वयं को भगवान बता रहे हैं तो आप में ये 6 गुण होने चाहिए, तभी आप भगवान होंगे, नहीं तो आप भगवान के बनने योग्य नहीं है। और प्रमाण देते हैं प्रभुपाद जी, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं। प्रभुपाद जी बोलते हैं पराशर मुनि, ये बहुत बड़े महान ऋषि हैं, मुनि हैं, वे बोल रहे हैं कि भक्त शब्द की व्याख्या वे कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने भी कहा है, नारद ने कहा है, व्यास ने कहा है, अनेकों जनों ने भगवान शब्द की व्याख्या की है। हालांकि श्रील प्रभुपाद जी सभी को यहाँ पे कोड करेंगे तो फिर पैराग्राफ बढ़ जाएगा, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी सिर्फ पराशर मुनि के शब्दों को कोड करते हैं कि पराशर मुनि कहते हैं जो पूर्ण 6 ऐश्वर्यों से, 6 ऐश्वर्य मतलब 6 ऐश्वर्य, 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। तो संपूर्ण शक्ति, हम संपूर्ण शक्तिमान नहीं है, और संपूर्ण यश, हम तो संपूर्ण यश नहीं है, कोई हमारी निंदा भी करता है, लेकिन भगवान की सभी यशगान करते हैं। यहाँ तक कि भगवान के दुश्मन भी भगवान का यशोगान करते हैं, लेकिन हम जो है हमारा यशोगान तो हमारे मित्र भी नहीं करते हैं। यह कंडीशन है, कैसे भगवान हो सकते हैं। पुलिस हमेशा लगी रहती है और हम डर डर के भागते रहते हैं। जो स्वयं को भगवान बोलते हैं, हम शब्द का प्रयोग उनके लिए हो रहा है जो स्वयं को भगवान बोलते हैं। हमें तो पता है भाई हम भगवान नहीं हैं, हम तो भक्त भी नहीं हैं, वर्तमान काल में हम भक्त भी नहीं हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। और निश्चित है, क्योंकि आचार्यों का कहना है करत करत अभ्यास ते जड़मति जात सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। निश्चिंत होकर इसीलिए अभ्यास कर रहे हैं क्योंकि भगवान ने कहा है, साधु संतों ने कहा है कि बार बार
अभ्यास करोगे तो एक दिन सक्सेस हो जाओगे। और भगवान सांत्वना दे चुके हैं कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भय। बोलते हैं थोड़ा सा भी तुम धर्म का पालन करोगे तो तुम्हारा हम बचा लेंगे सारे तकलीफों से, सारे कष्टों से। लेकिन अभी भक्त नहीं है हम, क्योंकि भक्त का अर्थ जो है भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद जी बाकायदा गोपाल तापनी उपनिषद का श्लोक कोड करके बता देते हैं। तो और संपूर्ण धन, पैसे वाले भी नहीं है, कोई भी नहीं। हम सोचे कि अंबानी ज्यादा पैसे वाला, नहीं, उससे भी ज्यादा पैसे वाले हैं। और भगवान के पास तो सबसे ज्यादा पैसा है, क्योंकि भगवान की सेवा में लक्ष्मियां लगती हैं। लक्ष्मियां मतलब जो धन की देवी हैं। संपूर्ण ज्ञान, भगवान जो है संपूर्ण ज्ञान है भगवान के पास। हर किसी के विषय में ज्ञान है, आपको भगवान को बताने की जरूरत नहीं। सबकी कुंडली भगवान के पास है। हमारी तो खुद की कुंडली हमारे पास नहीं है, दूसरे से निकालना पड़ता है। यह कंडीशन है। वो भी सामने वाला आधा सच बताता है, आधा मसाला मिलाकर झूठ बताता है। और संपूर्ण सौंदर्य, भगवान सबसे सुंदर है। इतने सुंदर हैं कि सारी गोपियां भगवान को क्या, कामदेव भी भगवान को, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम तो एक काम से फंस जाते हैं, लेकिन भगवान को देखकर करोड़ों कामदेव मोहित होते हैं। इतने सुंदर हैं। काम हमको मोहित करता है, लेकिन काम कहाँ पे मोहित हो जाता है? भगवान के ऊपर। भगवान इतने सुंदर हैं। और संपूर्ण त्याग, भगवान परम त्यागी है। इतना कुछ ऐश्वर्य होते हुए भी भगवान जो है भक्तों के लिए कभी सारथी बनते हैं, कभी कुम्हार बनते हैं, कभी पुत्र बन के जो है एक चप्पल उठाते हैं सर पर, अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए गोपाल बनते हैं। हालांकि आजकल के गोपाल गरीब हैं, पहले के गोपाल गरीब नहीं हुआ करते थे। 2-2 लाख गाय सोने से सजी हुई दान दे दिया करते थे। वो कौन से गरीब है? आज तो इंडिया में इतना सोना भी नहीं है जितना वो दान दे दिए। पूरे देश में जितना सोना इकट्ठा करने पे नहीं होगा, शायद उतना सोना, क्योंकि कृष्ण लीला में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इतने ही बलवान सब लोग थे, अर्थात इतने ही धनवान, जितना उनके पास ऐश्वर्य है दान देने की, ऐसे हर कोई दान देने में सक्षम है। तो सोचिए, एक व्यक्ति जब 2 लाख गाय दान दे रहा है, वो भी सोने से सजी हुई, तो पहले के गोपाल कितने अमीर थे, क्योंकि वे गाय की सेवा करते थे। हम तो गाय की सेवा तो दूर की बात है, माता पिता की ही सेवा नहीं करते। तो इन 6 ऐश्वर्यों से जो युक्त है, मतलब ये 6 ऐश्वर्य जिसमें पाए जाते हैं वह भगवान है, और ये 6 ऐश्वर्य सिर्फ कृष्ण में पाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे जब भगवान शब्द का संबोधन हो रहा है तो श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। मैं यहीं पे विराम करूँगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।